अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली और आप देख रहे हैं टेक्निकल अलीजट यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब हम पायनीयर अकाउंट क्रिएट करते हैं, क्रिएट करने के बाद बहुत सारे लोग एक जो है वो प्रॉब्लम फेस करते हैं। उनके जो रिसीविंग अकाउंट्स होते हैं वो अंडर रिव्यू में रहते हैं, पेंडिंग रहते हैं, रिसीविंग अकाउंट्स उनके एक्टिव नहीं होते। तो इस वीडियो में मुकम्मल डिटेल से आपको बता दूंगा कि किस तरह आप अपने पायनीयर के रिसीविंग अकाउंट्स को, जिनके अंदर हम पेमेंट्स रिसीव करते हैं, वो किस तरह एक्टिव कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको इस तरह के वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकें। फ्रेंड्स, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम 2025 में पायनीयर अकाउंट किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो देख के आप अपना पायनीयर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। पायनीयर अकाउंट क्रिएट करने के बाद यहाँ पे मसला ये आता है कि जो रिसीविंग अकाउंट्स हैं वो पेंडिंग में आपको नज़र आते हैं। अप्रूव्ड सेक्शन में आपको रिसीविंग अकाउंट्स नज़र नहीं आते और आपकी जो डिटेल्स होती हैं रिसीविंग अकाउंट्स की वो भी आपको शो नहीं होती। अब यहाँ पे मसला ये आता है कि आपके जो पायनीयर के अंदर डॉक्यूमेंट्स हैं, फ़ोटो आईडी वगैरह आपने सबमिट करनी होती है। अगर तो आपने फ़ोटो आईडी अपने पायनीयर अकाउंट में नहीं सबमिट की तो फिर आपके रिसीविंग अकाउंट्स एक्टिव नहीं होते, आप अपने पायनीयर को यूज़ नहीं कर सकते। पायनीयर के अंदर हम फ़ोटो आईडी किस तरह सबमिट करते हैं, आपने सबसे पहले तो सेटिंग्स में चले जाना। सेटिंग्स में जाएंगे, उसके बाद आपने वेरिफिकेशन सेंटर में जाना है। ओपन आइटम्स के अंदर आपको आपकी जो इन्फॉर्मेशन सबमिट करने वाली होती है वो वहाँ पे शो होती है। यानी कि अगर आपको आईडी कार्ड सबमिट करना है या फिर एड्रेस वेरिफिकेशन करनी है, मुख्तलिफ़ तरह के जितने भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं वो आपको ओपन आइटम्स में नज़र आते हैं। जब आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, इन्फॉर्मेशन सबमिट कर देते हैं, तो उसके बाद हिस्ट्री के अंदर आपको उनका स्टेटस वगैरह नज़र आता है। यानी कि जब वो अंडर रिव्यू में रहते हैं या फिर वो अप्रूव्ड हो जाते हैं या फिर नॉट एक्सेप्टेड हो जाते हैं। रिसीविंग अकाउंट्स जब आपके पेंडिंग में होते हैं तो इसकी मेन वजह यही होती है कि आपने अपना आईडी कार्ड वगैरह सबमिट करना होता है या फिर रिसीविंग अकाउंट क्वेश्चनर सबमिट करना होता है। पायनीयर के अंदर आप आईडी कार्ड वगैरह फ़ोटो आईडी किस तरह सबमिट कर सकते हैं, इस टॉपिक पे मैंने वीडियो अपलोड की हुई है, वो वीडियो देख लें। उस वीडियो के अंदर मुकम्मल डिटेल से मैंने बताया कि आप पायनीयर के अंदर फ़ोटो आईडी किस तरह सबमिट करते हैं। इसके अलावा अगर आपने एड्रेस वेरिफिकेशन या फिर इनवॉइस वगैरह सबमिट करनी है तो इस टॉपिक पे भी मैंने वीडियोज़ अपलोड की हुई हैं। वीडियोज़ के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वो वीडियोज़ देख के आप अपने पायनीयर के अंदर जितनी भी तरह की इन्फॉर्मेशन आपको सबमिट करनी होती है वो सारी आप ईज़िली एक्यूरेट तरीके से सबमिट कर सकते हैं। इसके अलावा पायनीयर के अंदर रिसीविंग अकाउंट क्वेश्चनर की इन्फॉर्मेशन आपने देनी होती है, फिर बिजनेस प्रोफाइल की इन्फॉर्मेशन देनी होती है। रिसीविंग अकाउंट क्वेश्चनर किस तरह हम फिलअप करते हैं, इस टॉपिक पे भी मैंने वीडियो अपलोड की हुई है। वो वीडियो देख के आप रिसीविंग अकाउंट क्वेश्चनर की इन्फॉर्मेशन सबमिट करेंगे और आपके रिसीविंग अकाउंट्स जो हैं वो एक्टिव हो जाएंगे। अगर इसके बाद भी पायनीयर के अंदर आपको कोई मसला आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। इस वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।